एक समय की बात है। हरियापुर नाम के गांव में लखन नाम का एक किसान पत्नी सुमित्रा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। लखन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। लखन के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। लखन के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और सब्जियां तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेच आया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। लखन को पानी के लिए गांव के जमींदार पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि लखन के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई जमींदार के कुएं के पानी से किया करता था। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, केवल 20 रुपए किलो। केवल 20 रुपए किलो में हरी भरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे लखन बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और राधा बिटिया कैसी है? काका, मैं ठीक हूं। घर में भी सब ठीक है और राधा भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए काका, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूं। बोलिए, क्या बांध दूं आपके लिए? लखन बेटा, मेरे लिए 1 किलो टमाटर और 1 किलो खीरा बांध दो। ठीक है काका, अभी बांध देता हूं। अच्छा लखन बेटा, मैं चलता हूं, ध्यान रखना अपना। ठीक है काका, आप भी अपना ध्यान रखना और काकी को मेरा नमस्ते कहना। सुमित्रा, आज की सारी सब्जियां भी बिक गई। यह लो, ये पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूं इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन लखन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां पर जमींदार दयानंद आता है और लखन से कहता है, लाखन भाई कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूं दयानंद जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं यह कह रहा था लखन भाई कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूं, पर इस साल मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों दयानंद जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं लखन भाई, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा, तुम अपना देख लेना। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं दयानंद जी? ऐसा मत करिए। भला मैं कहां से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो मैं आपसे ही पानी ले रहा हूं, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियां सूख जाएगी। दयानंद जी, ऐसा मत कीजिए। देखो लखन, मैं भी मजबूर हूं। इस गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लेना। ये सुनकर लखन मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये क्या हो गया भाग्यवान? अब यह कौन सी नई विपदा आ पड़ी है? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? बिना पानी के हमारे खेतों की सिंचाई कैसी होगी? हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हैं ना। अब आप ही कुछ हमारी मदद करो प्रभु, हम बड़ी दुविधा में हैं। लखन जी, आप चिंता मत कीजिए। एक बार मैं दयानंद जी से बात करके देखती हूँ। यह कहकर सुमित्रा जमींदार से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। दयानंद जी, ओ दयानंद जी, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूं आता हूं। अरे सुमित्रा, तुम हो? कहो मेरे घर कैसे आना हुआ? दयानंद जी, मुझे लखन जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। सुमित्रा बहन, यह बात सच है कि मैंने लखन को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें लखन ने बता ही दी होगी। पर दयानंद जी, आप यह तो सोचिए ना कि हम इतने सालों से आप ही के कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? देखो सुमित्रा बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपने कुएं का पानी दिया है,
और मैंने तुम्हें कभी भी पानी लेने से मना नहीं किया। लेकिन इस बार बहुत भारी गर्मी पड़ी है। मेरे कुएं का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में मुझे पानी की बहुत परेशानी होगी। सुमित्रा जमींदार दयानंद को कुएं का पानी देने के लिए बहुत मनाने की कोशिश करती है, मगर जमींदार नहीं मानता है और सुमित्रा दुखी होकर थक हार अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ सुमित्रा? जमादार जी ने क्या कहा? लखन जी, जमींदार जी ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। लखन को तो आज रात बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते लखन को एक विचार आता है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो? हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे सुमित्रा, सुनती हो? क्या हुआ लखन जी? आप सोए नहीं अभी तक? सुमित्रा, मुझे एक विचार आया है। क्यों ना हम खुद से अपना कुआं खोदें? जी, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ सुमित्रा, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं। लखन जी, हम कल से ही कुआं खोदने के काम में जुट जाएंगे। चलिए, अभी आप सो जाइए। अगले दिन दोनों अपने खेतों के पास जाते हैं और वहां पर कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं।